तो 4 की चौसर में एक बार फिर से स्वागत है आपका और शुरुआत करते हैं महंगाई की पड़ी मार से। नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2,355 रुपए 50 पैसे हो गई है। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2,355 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 2,253 रुपए थी। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट इत्यादि कर सकते हैं। ऐसे में 102 रुपए 50 पैसे की इस बढ़ोतरी से उनका मासिक बजट बिगड़ने वाला है। वहीं आगामी महीनों में शादियों के दौरान भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो कैटरिंग सर्विस वाले भी अपने दामों में इसकी वजह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो बोझ आपकी जेब पर भी इसका पड़ने वाला है। कमर्शियल गैस सिलेंडर भले ही महंगा अब हुआ हो, लेकिन सिर्फ कमर्शियल सेक्टर के लिए ये महंगा नहीं हुआ है, आम आदमी पर भी इसकी सीधी मार पड़ेगी। और वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर साई अनामिका, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर महीने जो है नया जब महीना शुरू होता है तो एक नई महंगाई की मार जो है जनता पर पड़ती है। आज की अगर बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर पर जो है 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो महंगाई हो रही है इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज के जो मौजूदा हालात। जी अनामिका जी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, जी आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ जी। तो महंगाई बढ़ रही है और कमाई कम हो रही है। 2 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है 372 रुपए बढ़ चुका है और सरकार के पास जो है इसका कोई भी सुधार नहीं है। जिस तरीके से ये सरकार जब सत्ता में आई, जब इन्होंने नारा दिया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये विपक्ष में हम लोग हैं, तो हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ है वो मोदी सरकार। आप देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जब यूपीए के दौरान जब 50 रुपए सिलेंडर के दाम जब बढ़े थे, तो इनके सारे जो नेता थे वो विजय चौक पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी कहाँ है? बिल्कुल। चलिए अनामिका जी, आपने यहाँ पर सवाल उठाया मोदी सरकार पर। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल गोयल भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जैसे अभी अनामिका जी ने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा दिया गया था 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, जब लोकसभा चुनाव होना था, जब सरकार बनी। लेकिन उसके बाद से महंगाई से छुटकारा तो मिला नहीं, उल्टा यहाँ पर हर साल साल दर साल जो है महंगाई की नई मार मिलती जा रही है। एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? प्रीति जी, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस टाइम हमारी सरकार आई थी तो ये तो तय नहीं था कोरोना आएगा। 2 साल से लगातार कोरोना की महामारी और पिछले साल भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अनिल जी, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। क्या कोरोना सिर्फ सरकार के लिए है? क्या सिर्फ सरकार ही अकेले जूझ रही है? देश की इकोनॉमी ही अकेले कोरोना से जूझ रही है? आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? आप मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा उसके पास खजाना जमा है, जो वो हर महीने बढ़ने वाली महंगाई में धीरे धीरे करके उसे निकालता जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है महंगाई का? मेरी पूरी बात मैं महंगाई बढ़ने का एक कारण ये है, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही की इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर के भी रूस से अगर उन्हें तेल खरीदना पड़ रहा है तो रूस से तेल खरीद रहे हैं।
यानी देश हित को सर्वोपरि मानते हुए किस तरीके से महंगाई पर कब्जा करा जाए, कंट्रोल करा जाए, उसके ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए। राज्य सरकारों को वेट कम करना चाहिए, राज्य सरकारें ये दुहाई दे रही हैं, लेकिन अपने स्टेट में वेट कम नहीं कर रही, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके और लोगों को उसको राहत मिले। इस सबके बावजूद भी अभी हमने 61,000 करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी है, जिसमें डीएपी, एनपीके, एमओपी, जो खाद है, यूरिया, इन खादों को जो हमने सब्सिडी 61,000 करोड़ की सब्सिडी सिर्फ इसीलिए दी है कि किसानों को सस्ते में खाद मिलेगा और वो खाद सस्ते में। लेकिन अनिल जी चलिए ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन तेजी के साथ जो महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, सब्जी से लेके खाद्य तेल से लेके रसोई गैस तक के दाम, दूसरा जो यहाँ पर वाहनों में इस्तेमाल होने वाली गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है दूसरे, वो भी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं, उनके दाम भी। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आम जनता को राहत सरकार कैसे दे रही है? आप हजार वजह बता रहे हैं कि महंगाई इसी कारण बढ़ रही है, लेकिन आमदनी कहाँ बढ़ रही है एक आम इंसान की? वो कैसे इन सारे खर्चों को वहन करेगा? सरकार क्या इस बारे में भी सोच रही है? प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उठाया, लेकिन एक बात तो ये भी है कि अगर परिवार के मुखिया की इनकम कम हो रही है, आप एक बात समझे कि इस सबके बावजूद भी चाहे श्रीलंका के अंदर भुखमरी बढ़ रही है, चाहे पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में स्थिति बहुत अधिक कंट्रोल में है। और एक मानवीय आधार पर, चलिए यानी कि हमें ये सोच के खुश हो जाना चाहिए, कम से कम हालात इतने ज्यादा तो खराब नहीं है, स्थिति खराब है लेकिन उतनी ज्यादा खराब नहीं है, हम बेहतर स्थिति में। क्या यही इसी पर हमें सोच करके खुश हो जाना चाहिए? यही बात काफी है। अनामिका जी जी, इनकी बातों से तो बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बस इंतजार कर रहे हैं। एक समय था जो हमारा देश, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज मोदी जी की जो है कारगुजारी ही कहेंगे, प्रधानमंत्री की इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रतीत हो रही है, इनकी इच्छा शक्ति पूरे देश की जनता देख रही है कि ये हमारे देश को श्रीलंका और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं और ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं आतंकवाद का, विपक्ष के। और ये देश में जिस तरीके से इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है, कहाँ गए इनके युवाओं को रोजगार देने की योजना? आज लाखों युवाओं जो है, अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, इन्हीं के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अभी देश में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से नियुक्तियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है। कुल मिला के ये है कि आम आदमी का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है। हमारा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम फिर गुलामी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महंगाई तो सरकार लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इसको कम करने का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, इस पर सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए विपक्ष बार बार यही आरोप सरकार पर लगा रहा है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है और उन मुद्दों पर बात भी नहीं करती है। गोल घुमा फिरा कर दूसरी बातों का यहाँ पर जो है उदाहरण दिया जाता है। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया अनामिका जी हमारे साथ जुड़ने